के लिए मैंने जब कुछ नहीं दिया हुआ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है तो ए एक्स को 0 ले लिया। तो अलोंग द एक्स एक्सेस ओ और ए पॉइंट ही बोला है अपन ने, क्या बोला था, ए पॉइंट ही बोला है, ठीक है। तो अलोंग द एक्स एक्सेस चेंज इन कोऑर्डिनेट इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये 0 हो गया। एक्स माइनस 0 इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रख दीजिए वैल्यू, रख दीजिए आप u cos थीटा, ये आ गया आपका 2u sin थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। यही क्या कहलाएगी आपकी रेंज है, यही तो रेंज है। तो रेंज का फार्मूला क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये क्लियर है ना, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब तो आप मैथ में भी यूज कर चुके होंगे। अब फोर्थ तो आता है आपका ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री कभी भी कैसे देते हैं, ये ट्रेजेक्ट्री बेसिकली मैथ में जो आप लोकस निकालते हैं, अगर आपने निकाला है कभी, तो वही ट्रेजेक्ट्री है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, इससे इसका एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, जनरल ट्रेजेक्ट्री का मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं आप इससे रिलेट करो। मान लो एक्स है आपका कुछ 80 है, वाई इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरह से बदल रहे हैं, तो ऐसा ही होगा आपके पास चेंज कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होंगे। और आपसे पूछा जाएगा ट्रेजेक्ट्री या पाथ की इक्वेशन लिखिए, तो आप क्या करेंगे उससे, बताइए, कोई किसी को पता है क्या करें एक्स और वाई में रिलेशन के लिए? हाँ, जो भी वेरिएबल है इसमें टाइम वेरिएबल है आपका। अब मैथ में क्या बोलते हैं इसको, कोई भी वेरिएबल बोल देते हैं इसको एलिमिनेट करके, वाई और एक्स में रिलेशन को लोकस बोल देते हैं, यहाँ पे अपना वो टाइम रहेगा। या आपका कोऑर्डिनेट कुछ और भी हो सकता है, और किसी वेरिएबल की टर्म में एक्स और वाई है तो भी आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो वाई और एक्स के बीच में जो रिलेशन आएगा वही आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है। तो आपका टाइम कितना आ गया, यहाँ से एक्स वाई आ गया, इसको उठा के इसमें रख देंगे आप, तो वाई इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये जो रिलेशन आएगा दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है। तो इसका निकालने का प्रोसेस ट्रेजेक्ट्री का काइनेमेटिक्स में मैकेनिक्स में यही रहता है। तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं कि अगर आप एक्स और वाई को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख दें तो लिख सकते हैं आप, कि बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हैं, एक बार बताइए मुझको, ये एक्स है ये वाई है। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ कैसे लिखोगे? बोलो, इतने रुक क्यों गए, न्यू कॉस थीटा इनटू टी कर देंगे ना। हाँ सूर्यांश, आप कह रहे थे कि रुक गए थे आप बोलते बोलते, यू कॉस थीटा इनटू टी नहीं लिख पा रहे थे। ये टी रेंज नहीं है बेटा, जनरल टाइम है, यही कह रहा हूँ सूर्यांश, ढंग से समझिए इसको। ये टी कोई जनरल टाइम है, किसी भी टाइम टी पर, ये कोई रेंज वाला टाइम नहीं है। हाँ, किसी भी इंस्टेंट पर, क्योंकि आपको पता है अलोंग द एक्स एक्सेस सब लोग साथ में चल रहे हैं क्या, किसी भी इंस्टेंट पर अलोंग द एक्स एक्सेस वेलोसिटी चेंज नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा वेलोसिटी इनटू टाइम से लिख सकते हैं, बट वाई में ऐसा नहीं है, वाई में एक्सेलरेशन है। तो वाई क्या लिखोगे आप, टी टाइम पर अपने टी इक्वल टू 0 पे 0 मान रखा है, ओरिजिन सी प्रोजेक्ट क्या मान रखा है, तो वाई टू माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब आपने इक्वेशन 1 है, तो सेकेंड इक्वेशन, हाँ, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये दो इक्वेशन बन गई। अब आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है बेटा, ठीक है ना, आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इससे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालने के लिए टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। टाइम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा भूलना नहीं है, याद रखना है बेटा, कई बार डायरेक्टली चीजें बता देगी आपको इक्वेशन।
y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार डायरेक्टली आपको ये चीजें बताने वाली है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो क्या शेप आती है इसको, अभी तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, बट जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, पैराबोला होती है। मैं यहाँ पर केवल यही नहीं, मैं एक चीज और बता दूं आपको, कि केवल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं है कि पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है, कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो केवल दो ही तरह की ट्रेजेक्ट्री पर वो चल सकता है, तीसरी ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मैं यहाँ नोट लगा देता हूं, if acceleration of particle is constant, acceleration of particle, अब acceleration constant का मतलब पूरा वेक्टर कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। if acceleration of particle is constant, इसका मतलब a वेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, then only two type of trajectories are possible for the motion of particle, then only two types of trajectories are possible, two type of trajectory are possible for motion of particle, दो ही तरह के रास्तों पर पार्टिकल चल सकता है, तीसरा रास्ता नहीं है। क्या नाम लिखूं बताओ, पहला रास्ता क्या लिखूं, जल्दी, नहीं पहला, उससे पहले जनरल बताओ और सिंपल। एक पैराबोला हो गया, दूसरा रास्ता कौन सा पॉसिबल है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अरे नहीं बेटा, ये कोई शेप है क्या ज्योमेट्री की, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, ये शेप है हॉरिजॉन्टल। हम्म, पहला क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन हो गया है। निशान ठीक है, आपने बताया। पहला आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, पैराबोला। तो आपका स्ट्रेट लाइन कब आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन जब ये, जब इनिशियल वेलोसिटी एंड ए वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है ना। और जब भी ए वेक्टर और यू वेक्टर के बीच या इनिशियल वेलोसिटी के बीच कुछ एंगल है, तो मोशन विल बी ऑन द पैराबोला। इसके अलावा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कोई तीसरी ट्रेजेक्टरी पॉसिबल नहीं है। आपको ये बात, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं कह सकते, कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप मेरे से, बिल्कुल नहीं कह सकते, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप देखिए आपने क्या बोला, कोई मीनिंग नहीं है, वन डी और टू डी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम केवल ट्रेजेक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, रास्तों के नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वन डी और टू डी की बहुत जनरलाइज डेफिनेशन गलत बताई जाती है बेटा, मेरे को सही नहीं लगती। अच्छी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर आपने एक्स और वाई बोल दिया तो दिस इज ऑल्सो ए टू डी मोशन, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। बहुत बड़ी बहस है इस पर, कई बुक ने क्या लिखा है, लेकिन जनरलाइज मुझे ये सही लगता है, जो आगे की काफी बुक्स में मिलेगा। आपका सब कुछ डिसाइड करता है कि सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दैट इज वन डी, बोथ कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दैट इज टू डी, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दैट इज थ्री डी। खत्म बात। अब डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई कैसे ले रहे हो, ठीक है ना। तो आपका अभी स्टेटमेंट ये क्या सही है कि आपका स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन है वो क्या है, कब होगा, जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वेक्टर कांस्टेंट की जरूरत है इसके लिए, ठीक है। ऐसे मैं कई ट्रेजेक्ट्रीज बताऊंगा आपको 12th में, तभी वो टाइम नहीं आया। उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल बहुत छोटा सा ये है, ठीक है, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बता दिया, आज के बाद इसमें गलती ना करें आप बस। आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दो ही रास्ते पॉसिबल हैं, कोई तीसरा रास्ता पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अब हम कुछ नोट्स देखेंगे इसके बारे में, एक नोट तो था ही, नोट्स ऑन प्रोजेक्टाइल और भी देख लेते हैं।